न्यूट्रॉन द मिसिंग पीस ऑफ एटम। एटम की सबसे बड़ी मिस्ट्री न्यूट्रॉन ने ही सॉल्व की। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं होता तो हम आज एटम को कंप्लीटली गलत समझ रहे होते। बट वेट, इसकी स्टोरी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। सबसे पहले आए 1886 में ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने पॉजिटिव केनाल रेस को ऑब्जर्व किया, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं करी। फिर आए 1897 में जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर आए रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियर मॉडल दिया और क्या बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन का एक्चुअल क्रेडिट रदरफोर्ड जी को जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन को क्लियरली आइडेंटिफाई किया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो एटम का मास इतना ज़्यादा क्यों है? समथिंग वॉज मिसिंग। और तभी एंट्री होती है न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को 1932 में। इन्होंने बताया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसे डिटेक्ट करना मुश्किल था। न्यूट्रॉन क्या है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब समझो, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एटॉमिक मॉडल अपडेट हुआ। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम का ऑलमोस्ट सारा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड शेल्स। इन्हीं फिक्स्ड शेल को हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट भी है इसमें, एटम ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे एक एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। किसी एटम के अंदर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस एटम में टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का काम क्या है? मास ऐड करना एटम में और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना न्यूक्लियस को। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ग्राम्स में वो है 9.11 इंटू 10⁻⁻28। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.00028 टाइम्स यहाँ 0 आएगी, फिर 9 आएगा। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन जो है वो भारी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन से अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन हेवी पार्टिकल है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन भी क्या है? भारी पार्टिकल। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा इसका मास होता है। मास इन एएमयू, इलेक्ट्रॉन का मास हम एएमयू में अप्रॉक्स 0 रखते हैं, प्रोटॉन का 1 रखते हैं और न्यूट्रॉन का भी 1 रखते हैं। चार्ज इन कूलम्ब। कूलम्ब क्या है? चार्ज का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन का में है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज भी बस प्लस आ जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन का क्या है? 0 कूलम। इधर रिलेटिव चार्ज लिखना, ये रिलेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है? -1, प्रोटॉन का है +1 और न्यूट्रॉन का है 0। यहीं से सिंबल बना। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो है -1, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल कैसे हो गया? E, और ऊपर लगता है माइनस। ऐसे ही प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1, तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? P, और ऊपर लगता है इसके प्लस। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0, तो इसके सिंबल में न्यूट्रॉन पे क्या लगता है? ऊपर देखो 0 लगा हुआ है यहाँ। लोकेशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की? आउटसाइड द न्यूक्लियस इन शेल्स और ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है इन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। प्रोटॉन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं विद प्रोटॉन्स। कवर किस किसने किया? जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड जी ने 1917 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। क्विक समरी देख लो। इलेक्ट्रॉन का वेरी स्मॉल मास, नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन अराउंड 1 यूनिट मास, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन अराउंड 1 यूनिट मास, नो चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। सिर्फ आपने ये रिलेटिव चार्ज, लोकेशन और किस किसने डिस्कवर किया, बस ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है क्लास 9th में, यही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने का काम करता है। कैसे करता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन उन्हें बैलेंस करके रखता है, इसलिए एटम स्टेबल रहता है।
अगर न्यूट्रॉन ना हो तो एटम बचेगा? स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन के कंट्रोल में। एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। न्यूट्रॉन क्या करेगा? इस प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को बैलेंस करेगा, एक ग्लू की तरह काम करेगा और न्यूक्लियस को क्या बना देगा? स्टेबल। तो न्यूट्रॉन किसकी तरह काम कर रहा है? स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा है। अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल कौन सा है? कमेंट करके लिखें। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।